नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे होंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का, फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का लेक्चर 4। ठीक है, तो इसमें हम लोग पीछे पढ़ चुके थे जो भी था, अब लगभग लास्ट ही है। तो इसमें क्वेश्चन था एक, हमने कहा बता दें, इम्पॉर्टेंट है, मैंने पूछा गया कई बार और ख़ासकर एक नंबर में ज़्यादा आता है, ये इम्पोर्टेंट खूब है। ठीक है, सब लोग ध्यान देना आप लोगों को, कैसे इसका पूरा ये पूछा गया है, एक्सप्लेनेशन कैसे होता है ये पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं, डेफिनीशन बताइए। फिर हमने इसका मान ही बता दिया आप सबको कितना होगा, कैसे निकलेगा ये भी बता दे रहे हैं हम। तो इसकी परिभाषा क्या होगी पहले ये जान लो, क्या है 1 किलोवाट घंटा, मतलब क्या होगा। तो बात हुई कि 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में जो भी ऊर्जा व्यय होगी उसे हम क्या कहेंगे, 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। एकदम सिंपल डेफिनेशन है क्या, कि किसी वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, है ना। अब देखो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट। हमने देखो बगल में लिख भी दिया है, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होगा। अच्छा, हम इसे लिख के इसलिए पढ़ाते हैं ताकि हमें देर न लगे, है ना, लिखने में देर लगेगी, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको डाउनलोड करने में दिक्कत होगी, देखने में दिक्कत होगी, है ना। इसलिए आपको दिक्कत ना हो इसलिए हम पहले लिख लेते हैं तब आपको पढ़ाते हैं। हमें मेहनत ज़्यादा दोगुनी पड़ती है, हमारा समय ज़्यादा लॉस होता है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम भी ना हो, है ना। तो फिर चलिए देखते हैं अच्छा आगे। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 गुणे 60 गुणे 60, है ना। 60 कैसे हमने क्यों लिखा, तो 1000 वाट घंटा, देखो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, तो हमने 1 किलोवाट की जगह पे क्या लिखा, 1000 लिख दिया। वाट हो गया, वाट में हो गया, मैंने क्या लिख दिया, वाट लिख दिया। देखो मात्रा क्या हो गया, वाट हो गया। अब घंटा था, अच्छा 1 घंटे में बताओ कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने होते हैं, 60, तो 1 घंटे में 60 मिनट हुए। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड हुए, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 60। मतलब पहले हमने घंटे को बनाया मिनट, तो 60 से गुणा, फिर हमने जो था मिनट उसको बनाया सेकंड, तो फिर 60 से गुणा, तो 60 से ये, 60 से ये हुआ। अब देखो हो गया, क्या बन गया, सेकंड बन गया, देखो सेकंड में आ गया, तो वाट सेकंड हो गया ये। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 6 छंग 36, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 1 2 3 4 5, 36 5 0 आ गया, 36 लाख वाट सेकंड हो गया। अब इसे आप पॉइंट में लिख लो, मानक रूप बना लो, किस रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो। मानक रूप में कैसे बनाओगे, सबको बनाना आता है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। तो 3.6 × 10⁶ जूल, इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपको पॉइंट का मानक रूप का मतलब हुआ कि पॉइंट के पहले सिर्फ एक अंक हो, वो भी एक अंक कितना हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 नहीं हो सकता, 10 में 2 अंक आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक की गिनती कुछ भी हो सकती है इस जगह पर, लेकिन उसके बाद तुरंत पॉइंट होना चाहिए, ये होता है मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से बनाते हैं। तो देखो मतलब पॉइंट कहाँ लगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट लगे, 6 अंक पहले पॉइंट लग जाए, है ना। अब देखो हम किस ओर जा रहे हैं, बाईं ओर जा रहे हैं ना। देखो ये इधर बायां हाथ होता है, इधर इधर दायां होता है ना। तो ये दायां है, इधर ये दायां है, और ये इधर से ये क्या है, बायां है। तो इधर जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से इधर जा रहे हैं, मतलब बाईं ओर जा रहे हैं। तो जब हम देखो जब हम लोग बा से बाईं ओर जाएंगे तो बा से बढ़ेगा, पावर क्या होगा, बा से बाईं ओर, बा से बढ़ाओ, तो पावर क्या करो, बढ़ाओ। तो 10 की पावर कितना, 6 अंक देखो पहले गए, 1 2 3 4 5 6, 6 बोलेगा ना, क्या होगा, 6 यहाँ बढ़ा दो, 6 प्लस कर दो, 10 की पावर कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस तरह से देखो पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया, तो बढ़िया बन गया काहे में, जूल। देखो वाट सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं।
ठीक है। तो वाट सेकेंड ही क्या होता है, जूल होता है। आपको मालूम है 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं, लिख के बताना, हमें भेजना। 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, हमने पढ़ाया है, बताया है, अभी कल परसों की बात हमने पढ़ाया है। ठीक है, आपको भेजना है हमें लिख के कितना होता है। ठीक है, कमेंट में भेजना है, यूट्यूब के कमेंट में भेजना है। ठीक है ना। चलिए, वैद्युत ऊर्जा का व्यय यूनिटों में। अब हम अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगली हेडिंग है वैद्युत ऊर्जा का व्यय यूनिटों में। पेपर में इसका एक ना एक सवाल पूछा ही जाता है, ये आपको ध्यान ही देना है। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, आइए देखते हैं क्या होता है। बात आई कि किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा यूनिटों में ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। जो यह फार्मूला है, आगे आएगा फार्मूला, उसका प्रयोग करते हैं, निम्न सूत्र का। कौन सा फार्मूला, ये देखो फार्मूला है। थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई भाई है, सॉरी, थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई है, काट पीट करना पड़ा हमें थोड़ा सा है। यूनिटी की संख्या बराबर, यूनिटों की संख्या बराबर क्या होता है, शक्ति वाट में, काहे में, वाट में, गुणे समय घंटों में दिन होना। अब दिन का है, दिन तो दिन में होगा, दिन होगा बटे 1000। तो हमें जो मिलेगा, क्या मिलेगा, वो इतने संख्या, इतने यूनिट आएगी संख्या। या फिर हमने छोटा सा शॉर्टकट में लिख दिया है फार्मूला वाट, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। क्या, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। क्या हुआ, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। तो देखो फार्मूला क्या, वाट गुणे घंटा। अब अगर मूल्य निकालना हो कि इस विद्युत कितना मूल्य होगा विद्युत का, तो वह विद्युत ऊर्जा का जो मूल्य होगा, पता है क्या होगा, जितने यूनिट आए, यूनिटों की संख्या और गुणे 1 यूनिट, या कहो प्रति यूनिट व्यय ऊर्जा का मूल्य, या कहो कि 1 यूनिट विद्युत का खर्च से गुणा कर दो। जितने भी रुपए का हो 1 यूनिट, उससे गुणा कर दो कुल यूनिट संख्या से, तो क्या कुल विद्युत ऊर्जा का मूल्य आ जाएगा। आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो जैसे ये रहा हमारा एक क्वेश्चन है, ऐसे आप सबके लिए हम दे सकते थे, लेकिन हमने कहा लाओ बता ही दे कम से कम आप सबको हम। ठीक है, तो देखो आसान सा क्वेश्चन वैसे है, तो शायद सबको आता भी होगा ये, है ना, हाई स्कूल में था, है ना, हाई स्कूल में था। चलो हम इसे आप सबके घर के लिए, होमवर्क के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, कि बता दें, चलो बता देते, अच्छा ना, जैसे कोई दिक्कत होगी। देखो जो क्वेश्चन है वो क्या है, किसी औद्योगिक स्थान पर 500 वाट के 20 बल्ब हैं। कितने वाट के, 500 वाट के 20 बल्ब हैं। अब जब 500 वाट के 20 बल्ब हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, एक बल्ब की जो शक्ति है, देखो शक्ति मात्रा क्या होता है, वाट होता है, मतलब कि एक बल्ब की शक्ति कितनी है, 500 वाट है। तो 20 बल्ब की शक्ति कितनी होगी, 20 को 500 से गुणा कर दो, तो 20 बल्बों की शक्ति निकाल लो पहले। क्या, 20 बल्बों की कुल शक्ति निकाल लो। कुल शक्ति कितनी होगी बताओ, 20 गुणे 500, 20 पंचे 100, डबल जीरो तो है ही है, इतने वाट हो गया ना, इतने वाट आ गया। अब फिर देखो, और ये कितने घंटे चलते हैं, 4 घंटे। अभी आगे, अभी आपको हम बताएंगे, लिखेंगे फिर आगे। और 100 वाट के 5 ट्यूबलाइट हैं। देखो एक 1000 वाट के, सॉरी 1000 वाट के हैं, तो 1000 वाट का एक ट्यूबलाइट है, तो 5 कितने होंगे, 5000 के होंगे। तो 5 ट्यूबलाइटों की कुल शक्ति 5 है, और एक का कितना है वाट, 1000 वाट, तो गुणा कर दो 5 से, कितना हो गया, 5000 वाट हो गया। ये कितनी आ गई, ट्यूबलाइटों की कुल शक्ति आ गई। अब 1 महीने में वह विद्युत ऊर्जा हमें निकालना है ना। तो अपना तो वही फार्मूला है। देखो तो यूनिटों की संख्या बराबर, देखो फार्मूला क्या होगा, यूनिटों की संख्या बराबर
यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 बटे कितना हुआ 1000 हुआ। तो बताओ वाट कुल कितना है। देखो वाट 1000 वाट ये है, तो पहले बल्ब का लिखो 1000 वाट। एक कहाँ हुआ 10,000 की 1000 10,000 है ना, 4 जीरो है तो 10,000 हुआ। अब बताओ अच्छा बल्ब कितने घंटे जल रहे हैं, तो बल्ब कुल कितने घंटे 4 घंटे जल रहे हैं। और दिन कितने चल रहे हैं 30 दिन चल रहे हैं। बल्ब भी 30 दिन चल रहे हैं। एक महीने मतलब 30 दिन होते हैं ना, कहोगे 28 होते हैं 31 होते हैं, लेकिन ना स्टैंडर्ड फॉर्म में हम 30 ही लेते हैं महीने में, ठीक है ना। और प्लस अब ट्यूबलाइट करो प्लस में। देखो अब हम जब ट्यूबलाइट की बात करेंगे तो कितने ट्यूबलाइट है कुल कितनी वाट है 5000 वाट हैं। और गुणे बताओ कितने घंटे जलते हैं ट्यूबलाइट, देखो तो कितने प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं। कितने घंटे 5 घंटे। और दिन कितने जलते हैं 30 दिन तक जलते हैं। बस दो ही चीज़ें हैं। इतना हो गया। अब बटे कितना कर दो 1000 कर दो, ठीक रहा 1000 कर दिया 1000। अब देखो कितना हुआ 4 तियाँ 12 12 एक अन्नम 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस 5 तियाँ 15 बचे 75। देखो 5 तियाँ 15 बचे 75 3 1 4 0 1 2 3 4 बटे कितना हुआ 1000। अब क्या करो, अब इसको इसको जोड़ लो। देखो ये 1 2 3 4 5 है ना, ये रहा। तो देखो 12 लाख रहा, 12 लाख जोड़ो 75 है ना, 7,50,000 जोड़ दो। तो 2 2 4 2 2 4 1 2 3 4 इतना हुआ ना 1 2 3 4 हुआ जा करके 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 5 घटाओ जीरो कितना बचा, नहीं जीरो जोड़ दो 5, फिर कितना हुआ 7 2 9 फिर 1 19 है ना, 19,50,000 हुआ 19,50,000 हुआ। अब उसके बाद देखते हैं बटे कितना हुआ 1000 1 2 3 1 2 3 1950 कितना कुल कितना आ गया 1950। जो यूनिट रहे उनकी संख्या कितना यूनिटों की संख्या कितनी आ गई जल्दी बोलो 1950 होंगे यूनिट। अब देखो बात क्या है सवाल में क्या कहा गया एक यूनिट का खर्च 3 रुपए है, तो कुल कितना खर्च देना होगा। तो चूंकि एक यूनिट विद्युत का खर्च कितना है बोलो 3 रुपए है, इसलिए हमारे पास कितनी बिजली खर्च हुई 1950 यूनिट। हमारी जो बिजली विद्युत खर्चा हुई कितनी खर्चा हुई 1950 यूनिट। तो इतनी कितने रुपए की होगी, तो 1950 यूनिट विद्युत का खर्च बराबर 3 गुणे 1950 गुणा करो 3 3 बचे 15 3 और 27 27 एक 28 3 का 3 2 5 58 रुपए। तो इतने रुपए की विद्युत आएगी। ये रहा हमारा आंसर। ओके, तो ये रहा आंसर। स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो, नहीं तो फिर हम PDF भेज देंगे वैसे, ठीक है। अब इतना तो ये रहा। इसके आगे एक था हम लोगों को पढ़ना था, एक क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि किसी तार की लंबाई को n गुना करने पर उस तार, ये उस लिखा हुआ है ठीक है, उस तार का नया प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध का n² गुना हो जाता है, अर्थात r' = n²r। लेकिन आज समय ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसे कल पढ़ाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम देखेंगे। इसे करना है आप लोग आपके फिजिक्स के बुक के जो भी सवाल हैं इसके इस चैप्टर से, है ना, जो भी थोड़े बहुत हैं जो विषय में पढ़ा चुके हैं फार्मूला से, वो आप लगाइएगा। होमवर्क करते रहिए, जितना भी है पिछला होमवर्क करते रहिए, लगातार हमें भेजते रहिए, अपडेट रहिए, कम से कम है ना, भेजते रहिए। जो भी प्रॉब्लम हो बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।